कि तादाद का जो हिस्सा बनता है वो कितना मैटर करता है। अच्छा जी, 7 बार आपने अव्वल दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर पूरी नहीं होती, या आपकी अपनी मंशा और ख्वाहिश पे है, आप पर एक बार करना वाजिब है। उसके बाद आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अभी लास्ट फ्राइडे मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, भाई, कुलीग डॉक्टर शाहिद सदीक, जो इकरा के मालिक भी थे, उनका इंतकाल हुआ, मर्डर हुआ। तो बहुत ही तकलीफ़ दे था हम सब के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी। बहरहाल मेरे आपसे ये बताने का मकसद ये था कि आप सब उनके लिए साले सवाब के लिए एक बार सूरह फातिहा और 3 बार कुल शरीफ सूरह इखलास पढ़कर ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली के लिए एक मुश्किल वक्त है और उनके लिए कि अल्लाह ताला आसानियाँ आगे मुहैया करे, आगे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सहूलतें दे। और अल्लाह ताला, वो जुमे की नमाज़ पढ़ कर निकल रहे थे, बावज़ू थे, जुमे की नमाज़ अदा की थी, जुमे का दिन था और गुरबा में पैसे तकसीम करके निकले थे। तो ऐसे लोगों को बेशक अल्लाह ताला शहादत का रुतबा देता है। बहरहाल आप सब के लिए भी दुआओं की दरख्वास्त है। दिल काफ़ी भारी है, इसलिए थोड़ा आवाज़ में वो गर्मजोशी शायद आपको नज़र ना आए। तो एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है हमारे मुल्क में अपने घर की। अपना घर बहुत बड़ी नेमत होता है। अच्छा, लेकिन हमारे ना कुछ मौलवी हजरात ने एक कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब किया हुआ था बचपन से। हम ये सोचते थे, हमें ये कहा जाता था ये घर शर नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये तो दुनिया फ़ानी है और चले जाना है। और ये तो जब मैंने ख़ुद कुरान पाक को पढ़ा, समझा, अहदीस मुबारक का मुताला किया, तो पता चला ऐसा कोई नहीं है। आप अपने घर की तमन्ना भी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे घर की तमन्ना आप कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी में जो चाहिए आप अल्लाह से मांगना चाहिए। और हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी ताला अन्हा, वो हमारी माँ है, जन्नत की सरदार है। उन्होंने भी अपने बाबा जान से ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मुझे मेरा घर जो है, फिर एक सहाबी जो सुन रहे थे उन्होंने फिर उनको हदिया किया था। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, और उसकी ख्वाहिश रखना हर इंसान का फितरी एक अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि आप होम बेशक वो 2 मरले का हो, मैं हमेशा कहती हूँ 3 मरले का हो, 4 कनाल का हो, 400 गज़ पे हो, लेकिन घर घर ही होता है। और जो सुकून आपको अपने घर में मिलता है, अपनी छत में मिलता है, वही बात है कि मकान नहीं बनाना होता, उसको घर में तब्दील करना होता है। घर में तब्दील उसको मोहब्बत, खलूस और प्यार से किया जाता है। तो अपने घर के हसूल के लिए लोग मुझे बहुत वज़ाइफ पूछते हैं। मैं पहले भी कई बार डिफरेंट वज़ाइफ बता चुकी हूँ। आज एक बहुत ही खूबसूरत वजीफ़ा मेरी नज़र से गुज़रा, तो मैंने सोचा कि उसकी तहकीक की। तो बुज़ुर्गों ने बताया कि ये बहुत ही खूबसूरत और वजीफ़ा है, इस पर अमल करने से इंशाअल्लाह ताला आपको वो ज़रूर आपका मकसद हासिल होगा। इसमें जनाब आपने करना है, ये एक दिन का अमल है। आप इसको चाहें तो जब तक आपकी मुराद पूरी ना हो आप इसको दोहरा भी सकते हैं, क्योंकि ये वजीफ़े से वजीफ़ा नहीं, अमल है। तादाद इसमें वजीफ़े की तरह मुकर्रर है, लेकिन अदायगी जो है वो अमल की सूरत में है। अच्छा जी, 2 रकत आपने हाजत के पढ़ने हैं, अल्लाह के हजूर अपनी हाजत पेश करनी है, और अल्लाह हाजतों को बहुत प्यार से सुनता है। उसके बाद आपने 3 बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है, 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, 7 बार अव्वल दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद आपने 21 बार सूरह कुरैश पढ़नी है। वो अब लिखी भी आ जाएगी, सूरह कुरैश का सबको पता है। 21 बार आप देखें, 7 और 21 की बहुत कम्बिनेशन आ रही है कि ये जो ईयर है, मैं तादाद जो है ये उसमें भी बड़ी जो जानते हैं अदाद के इल्म को, वो इस बात को समझेंगे कि तादाद का जो हिस्सा बनता है वो कितना मैटर करता है। अच्छा जी, 7 बार आपने अव्वल दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर 21 बार सूरह कुरैश पढ़नी है, फिर आखिर में आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और 180 बार आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। और फिर जब आप नफिल पढ़कर
दुआ मांगते हैं तो आपने अपने घर की ख्वाहिश, अपनी हाजत को अल्लाह के हजूर पेश करना है। और मांगना है तो आपकी मर्ज़ी आप 3 मरला मांगे, आपकी मर्ज़ी आप 4000 गज़ मांगे, क्योंकि उसकी कुदरत में सब देना है। वो 3 मरला तो खैर ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है आप ये मांगे कि अल्लाह मुझे वो घर दे जो खुशियों भरा हो, जो रहमतों भरा हो, हम सब के लिए मोहब्बत, खुशी और सुकून का बायस हो। हमेशा देखिए, मैंने बहुत से लोगों के घर बनते देखे हैं, वो सारी ज़िंदगी बाहर गुजार देते हैं, फिर वो ताबूतों में पैक होके आते हैं, उन घरों में रहना भी नसीब नहीं होता। हमेशा ज़िंदगी सेहत के साथ घर को मांगें और खुशियों के साथ, सब अपनों की। अल्लाह किसी को अपनों का दुख ना दिखाए। एक बार फिर रिपीट कर दूं, 2 रकत आपने सूरह अपनी नफले हाजत पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद 3 बार आउज़ बिल्लाह पढ़ना है, 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है, 7 बार सूरह दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 21 बार सूरह कुरैश पढ़नी है, फिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 180 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। और ये अमल आप एक बार भी कर सकते हैं, और ये अमल जब तक आपकी हाजत पूरी नहीं होती या आपकी अपनी मंशा और ख्वाहिश पे है, आप पर एक बार करना वाजिब है। उसके बाद आप जितनी बार भी करना चाहें, इससे रहमतें और बरकतें ही मिलेंगी, कोई कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।